हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और अब हम लोग महात्मा गांधी का जो वीडियो था उनका पार्ट 2 देखते हैं। अच्छा, वीडियो का पार्ट 2। अच्छा, तो इसमें क्या है, एक डेट है, उस डेट का नाम है 1917। 1917 1917 पर जो फर्स्ट टाइम आईएनसी प्रेसिडेंट बनती हैं, फर्स्ट टाइम आईएनसी प्रेसिडेंट एक फीमेल बनती हैं, उनका नाम है एनी बेसेंट। याद रखना, इंडियन फीमेल नहीं, जस्ट फीमेल। एनी बेसेंट, ठीक है। इनकी थी ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग। अच्छा जी, और क्या है इनका, इनके न्यूज़पेपर थे दो, एक कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया। न्यू इंडिया, यंग इंडिया नहीं, याद रखना, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का था। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो थी, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये ऑफर लेके गई थी महात्मा गांधी जी के पास कि आप ऑल इंडिया होम रूल लीग ज्वाइन कर लीजिए। महात्मा गांधी रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि ऑल इंडिया होम रूल लीग जो थी, ये कौन से बेसिस पर थी? ये आयरिश रेवोल्यूशन को भी सपोर्ट करती थी। किसको सपोर्ट करती थी? आयरिश रेवोल्यूशन को। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने बोला कि देखिए, आयरिश रेवोल्यूशन को अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो मैं एंटी ब्रिटिश हो जाऊंगा, और ब्रिटिश को मैं इतना नाराज नहीं करना चाहता हूँ इस समय, तो मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता ऑल इंडिया होम रूल लीग को। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, उनके पॉलिटिकल गुरु, उनका था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो महात्मा गांधी जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन कर लिया था गोपाल कृष्ण गोखले का। अच्छा, ठीक है सर। इसके बाद एनी बेसेंट अरेस्ट हो जाती हैं, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं उनका नाम फिर नहीं सुनेंगे आप, आगे नहीं आएंगे वो। अच्छा, 1917 में एक होता है एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम होता है मोंटेगू। ठीक है, क्या नाम होता है? मोंटेगू। मोंटेगू 1917 में जो एसओएस होते हैं, वर्ल्ड वॉर वन चल रहा होता है, वर्ल्ड वॉर वन चल रहा होता है, उसके साथ साथ 1917 में आपका रशियन रेवोल्यूशन भी चल रहा होता है। रशियन रेवोल्यूशन भी चल रहा होता है 1917 में। इस रशियन रेवोल्यूशन का एक और नाम है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन नाम है। अच्छा, ये यहाँ चल रहा था रशियन रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो ये किसके लिए था? लेबर और कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था, लेबर या कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट को प्रमोट कर रहा था रशियन रेवोल्यूशन। अच्छा, तो लेबर को बचाना बड़ा जरूरी था। ऊपर से वर्ल्ड वॉर वन में टाइम पर महात्मा गांधी क्या बन चुके थे? रिक्रूटिंग सार्जेंट बन चुके थे। आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी ये पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। महात्मा गांधी जो रिक्रूटिंग सार्जेंट बन चुके थे, क्या रिक्रूटिंग सार्जेंट थे? वर्ल्ड वॉर वन में सोल्जर्स को भिजवा रहे थे यहाँ से, कि इनको था कि ब्रिटिश से हमें कुछ मिलेगा। तो मोंटेगू जो एसओएस था, ये इनके लिए लाता है, क्या लाता है? अगस्त डेक्लेरेशन। क्या लाता है? अगस्त डेक्लेरेशन की डेट याद रखना, आपके पेपर में आएगी। तो 1917, देखिए अगस्त डेक्लेरेशन अलग है, अगस्त ऑफर अलग है। अगस्त ऑफर आएगा 1928 में, वो बहुत अलग है, वो वाइसरॉय इरविन लेकर आएंगे। ये अगस्त डेक्लेरेशन है 1970 का, जिसे मोंटेगू डेक्लेरेशन भी बोला जाता है, क्योंकि मोंटेगू एसओएस थे, एसओएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टाइप के। मोंटेगू डेक्लेरेशन भी बोला जाता है कि हम भारत की ऑटोनॉमी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, अब महात्मा गांधी पे आते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह कल हो चुका था, मतलब पार्ट 1 वाले वीडियो में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ला ले जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद ले जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद किताब क्या लिखते हैं? सत्याग्रह चंपारण। वेरी गुड, ठीक है। फिर 1918 की बारी आती है। 1918 में होता है अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। इसमें महात्मा गांधी जी पहली बार हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल। पहला सत्याग्रह चंपारण था, पहली हंगर स्ट्राइक थी अहमदाबाद मिल वर्कर पे। फिर 1918 में ही एक और करते हैं, कोई पास में था गुजरात के बगल में,
गुजरात में खेड़ा, तो ये खेड़ा सत्याग्रह भी करते हैं। समझ में आया? अब कैसे याद रखोगे सीक्वेंस? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो बोलो केक, CAKE, 1 2 3 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ई क्या है भैया यहाँ पर? फिर ई है आपका माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। महात्मा गांधी जी किताब का नाम क्या था? एक और किताब थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। केक हो गया? केक कटा? केक कट गया। ये सीक्वेंस आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चले भैया, और क्या है फिर? अब 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ है तो दो ट्रीटी हुई थी। एक हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, और एक हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ सर्वरिस। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस में क्या हुआ था? ये हार्श अगेंस्ट जर्मनी, हार्श अगेंस्ट जर्मनी, और बोल दिया कि तुम ही जर्मन ही रिस्पॉन्सिबल थे वर्ल्ड वॉर 1 कराने के चक्कर में। अच्छा, और ट्रीटी ऑफ सर्वरिस क्या थी? हार्श अगेंस्ट टर्किश कैलिफेट, मतलब जो खलीफा रहता था, ठीक है। और इतना हार्श की ब्रेकअप ऑफ, ब्रेकअप समझते हो? ब्रेकअप ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमैन ब्रेकअप हो गया ऑटो का, ठीक। खलीफा की बेइज्जती हुई और वहां पर जर्मनी की बेइज्जती हुई वर्सालिस में, ठीक है। 1919 में वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस हो गई, ट्रीटी ऑफ सर्वेरिस हो गई। और क्या हुआ? क्योंकि कम्युनिज्म बढ़ रहा था तो बनाया गया ILO। क्या बनाया गया? कैपिटलिस्ट वालों ने बनाया कि लेबरों को बचाओ, हमारे भी तो लेबर हैं, वो भी सर रशिया की तरह चल जाएंगे। तो इन्होंने बनाया 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनाया गया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसे बोलते हैं ILO। क्या? ठीक है, ILO, ठीक है।